इंसान का जन्म इंसानी शक्तियों के साथ होता है क्योंकि उसकी समझ, उसकी बुद्धि और उसकी सोच पृथ्वी पर मौजूद किसी भी प्राणी या पक्षी से अनेकों गुना ज्यादा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम जीवन प्रयत्न ज्यादा से ज्यादा हमारे दिमाग का 20 या 21% ही उपयोग कर पाते हैं। बाकी का लगभग 70% हमारे दिमाग का हम कभी उपयोग ही नहीं करते। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हुए हैं जिनका किसी कारणवश दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट हो गया जिसका आम इंसान कभी उपयोग ही नहीं करते। तो आइए आज कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके दिमाग की और उसके कारण शरीर की क्षमताएं हमारी सोच से भी परे हैं और उनके जीवन में घटी घटनाएं किसी चमत्कार से कम नहीं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं उन इंसानी शक्तियों के बारे में और शुरुआत करते हैं प्रहलाद जॉनी से। नंबर 1, प्रहलाद जॉनी, जिन्हें माताजी या चुनरी वाला माताजी के नाम से भी जाना जाता है। प्रहलाद जॉनी को आप दुनिया का 8वां अजूबा भी कह सकते हो। प्रहलाद जॉनी ने 72 सालों तक अन्न का एक भी टुकड़ा नहीं खाया। जी हाँ दोस्तों, प्रहलाद जॉनी एक ऐसे मनुष्य थे जो 72 सालों तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रहे। प्रहलाद जॉनी के इस दावे की जांच करने के लिए डॉक्टरों की 35 रिसर्चर्स की एक टीम ने उन्हें 15 दिन तक स्टर्लिंग हॉस्पिटल के एक सीसीटीवी लेस कमरे में बंद करके रखा था, लेकिन उनके शरीर में कोई प्रक्रिया नहीं हुई और वह नॉर्मल बने रहे। वैज्ञानिक के अनुसार कोई भी व्यक्ति 7 दिन से ज्यादा बिना पानी पिए नहीं रह सकता, लेकिन प्रहलाद जॉनी ने विज्ञान को चुनौती दी और 72 सालों तक बिना खाए पिए जीवित रहे और पूरी तरह से स्वस्थ और रोग मुक्त रहे। 26 मई 2020 को उनके पैतृक निवास जर्दा में उनका निधन हो गया। अगर दोस्तों हम इनके भूखे रहने वाले रहस्य को जान लेते हैं तो हम भूखमरी से पूरी तरह से निजात पा लेते और पृथ्वी की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी पृथ्वी पर सरवाइव कर पाएंगे। नंबर 2, एडगर कायसी। साल 1870 में अमेरिका में जन्मे एडगर कायसी के साथ एक अनोखी घटना घटी। जब एडगर कायसी लगभग 25 साल के थे तब गिर जाने की वजह से वो कोमा में चले गए। उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किए लेकिन उन्हें होश में नहीं ला सके। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि एडगर कायसी बोलने लगे। सभी लोग आश्चर्य में थे कि जब एडगर कायसी बोल रहे थे तब वो होश में नहीं थे। वो अभी भी कोमा में थे, मूर्छित थे, आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी वो शब्दों से अपने मुंह से बोल पा रहे थे। वो इस तरह कोमा में थे कि उनके शरीर पर घाव भी किया जाए तो उन्हें पता ना चले, लेकिन वो किसी चमत्कार स्वरूप वो बोल पड़े। उन्होंने बोलते बोलते कहा कि मैं पेड़ से गिर गया था और मेरी रीढ़ की हड्डी पर और मस्तिष्क में गहरी चोट लगी है, जिसके कारण मेरे ज्ञान तंतु नष्ट हो रहे हैं और अगर अगले 2 दिन में मेरा इलाज नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। वहाँ पर एडगर के सभी जान पहचान वाले डॉक्टर्स और आसपास के वार्ड वाले भी इकट्ठा हो गए। सबके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस दौरान एडगर से पूछने पर एडगर कायसी ने कुछ जड़ी बूटियां बताई और कहा कि अगर आप इन जड़ी बूटियों को ले आओगे और समय रहते मेरे खून में पहुंचा दोगे तो मैं बच जाऊंगा। इतना कह के वो चुप हो गए और उन्होंने अब प्रति उत्तर देना बंद कर दिया। अब आश्चर्य करने वाली बात ये थी कि एडगर कायसी कोई चिकित्सक नहीं थे, कोई डॉक्टर नहीं थे और ना ही चिकित्सा पद्धति और उनका दूर दूर से कोई वास्ता था। एलोपैथी, आयुर्वेदा, जड़ी बूटी और दवाइयों के बारे में तो वो कुछ भी नहीं जानते थे और वो जिस हॉस्पिटल में थे वहाँ के डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम था कि उन्होंने जो लिस्ट दिया है उन जड़ी बूटियों से वो ठीक भी हो पाएंगे या नहीं। लेकिन जब कोई रास्ता ना बचे ना तो इंसान हर मुमकिन कोशिश कर लेता है। डॉक्टर्स ने भी कुछ ऐसा ही किया। डॉक्टर्स ने उन जड़ी बूटियों की खोज करना तुरंत शुरू कर दिया। हालांकि एडगर कायसी के रिश्तेदार सभी रिच फैमिली से थे तो उन्होंने भी काफी प्रयास किए और बहुत प्रयास करने के बाद ब्राजील के जंगलों में उन जड़ी बूटियों के पौधे मिले जिनमें वो जड़ी बूटी भी थी जो एडगर कायसी ने बताई थी। इसके बाद उन जड़ी बूटियों को तुरंत मंगवाया गया और उसके रस को वैक्सीन के जरिए एडगर के शरीर में उनके खून में पहुंचा दिया गया और अगले कुछ घंटे बाद एडगर को होश आ गया। और मजे की बात तो ये है कि जब एडगर होश में आए और उनसे पूछा गया तो उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि वह बेहोशी की हालत में कुछ बोले भी थे या उन्होंने किसी जड़ी बूटी का जिक्र किया था। और ध्यान से सुनिए, इस घटना के बाद जो हुआ उससे एडगर के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वो आंख बंद करके जब जब भी किसी व्याधि या उपाधि के समाधान के बारे में सोचते तो पता नहीं कैसे उनका दिमाग कुछ नाम सजेस्ट करता, कभी कभी मन से या कभी कभी सपनों के माध्यम से। आप मानोगे नहीं, इस घटना के बाद के उनके पूरे जीवन काल के दौरान उन्होंने करीब 30,000 लोगों को मौत से बचाया था। एडगर कायसी का जीवन आज तक के मेडिकल साइंस में दर्ज हुआ सबसे बड़ा चमत्कार है। नंबर 3, बुलेट बाबा। इन्हें ओम बन्ना के नाम से भी जाना जाता है। सन 1988 में राजस्थान के ओम बन्ना नाम के बुलेट सवार व्यक्ति अपने ससुराल से घर जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वह रास्ते में ही एक सड़क के पास
पेड़ से टकरा गए और घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। स्थानीय पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर उस बुलेट को रोहित थाने में जब्त कर लिया, लेकिन अगले ही दिन पुलिस कर्मियों को वो बुलेट थाने में नहीं मिली। वो बुलेट बिना सवारी अपने आप चलकर उसी स्थान पर चली गई थी जहां पर ओम मन्ना की मृत्यु हुई थी। पुलिस फिर से उस बुलेट को थाने लेकर आई और फिर से बुलेट वापस घटना स्थल पर आ गई। कई बार ऐसा होने के बाद पुलिस ने गाड़ी को चैन से बांध दिया, लेकिन उसके बाद भी वो बुलेट सबके सामने अपने आप चालू होकर अपने मालिक के मृत्यु स्थल पर पहुंच गई। कई बार ऐसा होने पर ग्रामीणों और पुलिस कर्मियों को यह एक चमत्कार लगा और उन्होंने उस बुलेट को उसी जगह पर छोड़ दिया और आज भी वो बुलेट वहां मौजूद है। उस दिन से आज तक वहां कोई और दुर्घटना नहीं हुई। हालांकि ये जगह राजस्थान के सबसे बड़े दुर्घटना क्षेत्रों में से एक थी और अब इस बुलेट को लोगों ने भगवान का रूप दे दिया और इसकी पूजा करने श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। ये सभी घटनाएं किसी सीक्रेट न्यूज या फिल्म की तरह लगती हैं, लेकिन इन घटनाओं के चश्मदीदों के अनुसार ये घटनाएं 100% सच हैं। नंबर 4, श्रीनिवास रामानुजन। दक्षिण भारत के कुंभकोणम नाम के छोटे से गांव में सन 1887 में जन्मे रामानुजन एक अद्भुत और अद्वितीय गणित के विद्वान थे। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और इसलिए वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। रामानुजन खुद मैट्रिक में फेल हुए थे, लेकिन गणित के विषय में रामानुजन की इतनी कुशलता थी कि आज तक पूरी दुनिया में गणित के मामले में उनसे बड़ा धुरंधर कोई पैदा नहीं हुआ। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में गणित विषय में कई सारे लोग एक्सपर्ट हुए हैं, लेकिन वो सभी प्रशिक्षित थे, लेकिन रामानुजन के विषय में बात अलग थी। वो बहुत शिक्षित नहीं थे, लेकिन गणित के विषय के सबसे बड़े से बड़े क्वेश्चन जो दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन माने जाते हैं, उन्हें महज वो कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर देते थे। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी इंसान को सॉल्यूशन के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है, थोड़ी गणना करनी पड़ती है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, क्योंकि हम इंसानी बुद्धि कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिसमें थोड़ा बहुत वक्त ना लगे। बुद्धि सोचेगी, समझेगी और उसका जवाब ढूंढेगी, लेकिन रामानुजन गणित के कठिन से कठिन क्वेश्चन पूछने पर उनका जवाब तुरंत दे देते थे। आप क्वेश्चन खत्म भी नहीं करोगे और उनका जवाब मौजूद होगा। कहते हैं जिन कठिन प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों को कम से कम 11 से 12 घंटे चाहिए होते थे और वापस उनकी रीचेकिंग में 2 घंटे चाहिए होते थे, ऐसे सवालों के जवाब रामानुजन 1 सेकंड में दे देते थे। अब इतना बड़ा अगर कोई गणित का विद्वान होगा तो उसकी ख्याति तो बढ़ेगी ही, और जब रामानुजन की ख्याति भारत में बढ़ने लगी तो उस वक्त की पूरी दुनिया के जो सबसे बड़े गणित विद्वान थे वो ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और उनको जब रामानुजन के बारे में पता चला उन्होंने तुरंत रामानुजन को कैम्ब्रिज बुला लिया। प्रोफेसर का नाम हॉन्ड्री था और हॉन्ड्री दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों में से एक हैं, और उस समय हॉन्ड्री से बड़ा दुनिया में कोई गणित विद्वान नहीं था। लेकिन जब वो रामानुजन से मिले, रामानुजन के सामने गणित के विषय में एक छोटे बच्चे सा महसूस करने लगे। पता नहीं रामानुजन गणित के विषय में इतना सब कुछ कैसे जानते थे, लेकिन उन्हें सब कुछ पता होता था। दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने रामानुजन के विषय में संशोधन किया, पर उन्हें पता सिर्फ इतना ही चल पाया कि रामानुजन कोई भी जवाब बुद्धि से नहीं देते थे, क्योंकि वो सोचने का वक्त ही नहीं लेते थे। बाकी सभी विषय में साधारण से मालूम होने वाले रामानुजन गणित की बात पर अद्वितीय थे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पीछे उनकी मन की अजागृत शक्तियों का ही कमाल है, जो शक्तियां रामानुजन के केस में गणित के विषय में एक्टिव थी। बाद में हॉन्ड्री और रामानुजन बहुत ही गहरे दोस्त बन गए, लेकिन रामानुजन सिर्फ 32 साल की उम्र में क्षय रोग के कारण गुजर गए। जब रामानुजन बीमार थे तो उन्होंने अपने मित्र हॉन्ड्री को गणित के विषय में 4 प्रेडिक्शन बताए थे। प्रेडिक्शन, जी हाँ, यानी कि भविष्यवाणियां, वो भी मैथमेटिकल भविष्यवाणियां, और जिनमें से 3 तो हॉन्ड्री के जीवन काल के दौरान ही सच साबित हुई। जब हॉन्ड्री का अंतिम समय था और जब वह मरने वाले थे तो उन्होंने एक बिल बनाई जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे मित्र रामानुजन के द्वारा बताई गई 3 भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं, और रामानुजन ने कहा है तो बेशक चौथा प्रेडिक्शन भी सच ही साबित होगा, इसलिए मेरे मरने के बाद भी चौथे प्रेडिक्शन की खोज जारी रखी जाए। और जब हॉन्ड्री मरे उसके 22 साल बाद रामानुजन ने हॉन्ड्री को बताया चौथा प्रेडिक्शन भी सच साबित हो गया। तो ये थे रामानुजन, जिनको मैथमेटिक्स की दुनिया में आज भी भगवान माना जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर जरूर करें, और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना रुके देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।